गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हे गाइस, गुड टू सी यू अगेन। एक सेकेंड। ओके, तो कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग गाइस। Okay, so in my laptop the chat is going quite fast. I cannot read your chat, by the way. First class. Okay, hi Plabani, welcome. Hello Shobhit, hi Pooja, hi Muskan. I'm good. प्रणीपात, अच्छा प्रणीपात, ये वो वाला चल रहा है ना, महाभारत वाला चल रहा है, क्या बात है। डूइंग फाइन जॉना, ओके नाइस। हाय कल्याणी, हाय तानिका, हेलो शुभांगी, आई एम गुड। हाय दिया, हेलो अनुराग, मैं बढ़िया हूँ, आशीर्वाद। ओके ओके सर, मैंने ना क्वेश्चन किए, उसमें से कुछ क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के भी थे, मुझे समझ नहीं आया काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन। अच्छा जी, वो कंसेप्ट आपने पढ़ा दिया है क्या? कौन सा कंसेप्ट था? हेलो यशिका, यशिका कल कुछ गलत हुआ था आपके साथ, मैंने सुना, ऐसा है ना, सुनने में आया। ओके बट यार डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, कुछ भी नहीं था वो। हाय मेघा, हाय प्रतीक्षा, हेलो तरुणी। स्नेहा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ वही मैं भी कह रहा था, आ जाओ आ जाओ। ओके एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो नाउ आई विल कीप द चैट ऑफ। हाँ स्नेहा बताइए। सर जैसे क्वेश्चन था, इफ एन हम्म अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर accelerated from rest by a potential difference of 1 megajoule, then the हम्म ratio of their kinetic energy will be. अ, वो दोनों क्या है? अल्फा पार्टिकल है एक, और एक और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन है, ठीक है। हाँ, और वो लोग एक्सीलरेट हो रहा है रेस्ट से बाय अ हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मेगाजूल। पोटेंशियल डिफरेंस 1 मेगा वोल्ट दिया हुआ है दोनों में। हाँ तो यहाँ पे 1 मेगा वोल्ट है, मेगा वोल्ट है ना, यहाँ पे भी वन हाँ मेगा वोल्ट है, ठीक है। फिर हाँ, उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बता रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। ओके, तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर होता है वैसे तो, है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे जो भी हमने पोटेंशियल दिया है ना, दैट विल गिव एनर्जी ऑफ हाउ मच टू अल्फा पार्टिकल? द एनर्जी फॉर दैट अल्फा पार्टिकल विल बी चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल, हाँ एंड एनर्जी गिवन टू प्रोटॉन विल बी चार्ज ऑफ प्रोटॉन टाइम्स द पोटेंशियल, है ना। हाँ नाउ दिस इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब दोनों को हमने पोटेंशियल तो सेम दिया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। हाँ सो अल्फा का एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का एनर्जी विल बी द रेशियो ऑफ अल्फा का चार्ज एंड प्रोटॉन का चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा, है ना, वहां पे दो हो जाते हैं प्रोटॉन्स। तो इसका रेशियो तो मेरे ख्याल से 2:1 आना चाहिए। आप एक बार आंसर चेक कर लेना, यही है आंसर। हाँ सर, 2 आर 2:1। हाँ, तो कुछ भी नहीं था, एनर्जी निकालना है हमें टोटल, है ना। तो एनर्जी विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल कैंसल, चार्ज का रेशियो इज 2। ओके। और सर एक और हाँ क्वेश्चन थी, वर्क डन इन हाँ, मूविंग अ चार्ज q कूलम ऑन द थोड़ा आवाज सरफेस क्लियर ऑफ द नहीं आ रही, गिवन। थोड़ा माइक एक बार पास में रखना। हेलो सर। हाँ, हेलो। वर्क इन मूविंग हेलो वर्क इन सर, अभी मूविंग आ इतना रही तक है? सुन लिया मैंने। हाँ, वर्क इन मूविंग वर्क तक सुना है, आगे? a charge q coulomb on the surface of a given charge conductor of potential v, हम्म। उसका क्या होगा वर्क डन? तो आंसर जीरो था अगर सर। हाँ, तो पोटेंशियल सेम है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। असल में कंडक्टर का अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट कंडक्टर बिहेव्स एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर ओके आप सर। चार्ज को उठा के इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हो, देन व्हाट हाँ, इज द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन वन पॉइंट एंड अदर पॉइंट? जीरो। सेम होता है, तो जीरो। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो यही होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ओके है सर। ना। तो हाँ वो जीरो सर। हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, थैंक या यू। वेलकम। Okay, chaliye everyone. So after clearing two doubts of Sneha, I'm going to move ahead now. Okay, is potential energy and potential difference or same? So potential is potential energy divided by charge. Yesterday it was discussed in detail by the way, Sahiti, right? I think you have attended the session, and in case you have missed it, please watch the recording. Potential is potential energy divided by charge. We have also discussed the unit of it. So unit of potential energy was joule, we said, if you remember. Charge is coulomb, so joule per coulomb is potential ka unit,
which is known as volt as well. So potential is different, potential energy is different. Okay, chaliye everyone. So let us start with a quick recap of whatever we have seen in the last class. Okay, so in last class we actually started with discussing the potential, है ना, for the first time in your class 12th preparation हमने पहली बार potential को introduce किया, and we told if you have a point charge, potential due to point charge will be given by, at a distance r obviously, it will be given by kq divided by r for a point charge. If you take the charge to be negative, then this will become minus kq by r. This is also we have seen in the next class, I mean last class, है ना? Then the next topic that we did was the relation between electric field and potential. That relation came out to be minus dv is equal to E dot dr. Correct everyone? But then I said there is a special case that electric field remains constant. And most of the questions in your NEET examination are going to come from that concept only, constant electric field wala concept. If the electric field is constant, we said we need to integrate it from V initial to V final, from R initial to R final. Taking electric field outside the integration, we got V initial minus V final is equal to E dot R vector, where R is the distance, right? And then I told you, let's say you have a constant electric field like this, and if you take 2 points which are like this, and their displacement vector is making 90 degree to the electric field vector. So we said these 2 points will have same potential. I gave you an example. I said if you have a plane, electric field is perpendicular, any 2 points on the plane will have same potential according to the same logic, because any points 2 points joining line is perpendicular to the electric field. So because of the cos theta ka logic, you will get same potential. Such a surface was known as equipotential surface. This is what we have done in the yesterday's class. Then I showed you this diagram. These are all equipotential surfaces. If this is surface number 1, this is surface number 2, this is surface number 3. Potential of 1 will be greater than potential of 2, will be greater than potential of 3. The logic was the electric field travels from higher potential to lower potential. But in this surface, everywhere the potential will remain same. So this is known as planar equipotential surface. Right, everyone? Apart from that, one more logic that I have told you, one more thing that I have told you, electric field is always perpendicular, or you can say normal, to any equipotential surface. Always perpendicular or normal. Considering the same thing, then we discuss this question. I mean, this case, if you have a point charge at any distance r, you will have potential kq by r. Like that, you can consider a whole surface which is a sphere. At all points of the sphere, it is from center at a distance of r. So all points of the sphere are at same potential. Again, one equipotential surface, and this is known as spherical equipotential. Also, I told you here as well, if you see the direction of electric field, it is perpendicular or normal to the equipotential surface. Okay, so equipotential surface is defined as a surface, imaginary or real, which is having same potential at all points. All the points, same potential. The third equipotential surface was this cylindrical equipotential. To realize it or to visualize this, you need to take a line charge. So take a line charge and then draw a cylinder over it. So this is how you will get the equipotential surface, which is cylindrical in nature. Even here we have seen that electric field lines are perpendicular like this. Okay, so equipotential surface, again to repeat, surface at which potential is same at all the points. Also, electric field always crosses normal to the equipotential surface. Okay everyone, चलिए अब बताइए, this was the revision of last class. Is everything clear to all of you? Then we will move ahead everyone. चलिए बताइए, come on guys, you guys are just awesome. समझ में आ रहा है ना? कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, आज भी रिवाइज करा दिया. चलिए, वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ना मेमोरी वाली बात कर लेते हैं, ठीक है? सो आई नो
गजनी से मतलब गजनी से प्रेरित कुछ लोग हैं हमारी क्लास में, है ना? बट आई हैव टोल्ड यू वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवन, अगर आपको याद होगा, when I was teaching this topic of electric field, guys, I told you for any conductor, if you draw any conductor, then electric field is always normal to that conductor. And actually, after that, we also did a quiz. In that quiz, some of the electric fields were not normal to conductor, and that is why we said electric field diagram is wrong for that case. कितने लोगों को याद है ये बात? Do you remember? Electric field properties I taught you. Just after teaching, I gave a question, and you said, sir, this diagram is wrong because electric field is not normal, right? और ये कंडक्टर के लिए था, करेक्ट? ये कंडक्टर के लिए था. गजनी दोबारा, अच्छा, गजनी का दौरा नहीं पड़ा, अच्छा. तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई डज दैट हैपन. ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ये देख लेते हैं अभी. ठीक है, the flux for different surfaces having different potential parallel to each other will be same. Flux for different surfaces having different potential parallel to each other, हाँ बिल्कुल सही है उत्कर्ष, because the number of lines passing will be same, है ना? तो number of lines passing same है, तो flux भी same होगा. Now everyone, please be focused in the class. The topic that we are going to do today, let me tell you, today we are specifically going to deal with the conductors. पूरी तरीके से आज हम कंडक्टर्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है? एंड specifically spherical conductors we will deal with, but yeah, some different shape conductors also will deal. तो अगर आप पूछते हैं एक वर्ड में, सर आज का टॉपिक क्या है? कंडक्टर्स है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिएगा ध्यान से. इफ आई हैव अ कंडक्टर, ठीक है, where will be the charge if I give a charge of q to the conductor, and if I ask you बेटा charge कहां पे होगा, I hope you all can understand now कि charges will be at the surface only. There can be no charge in the volume of the conductor, and this topic has been uh, already discussed, right? ये हम already कर चुके हैं, right? So all the charges will be on the surface only. कुछ भी अंदर नहीं होता है. All the charges are on the surface. In that case, what is the electric field at any point inside the conductor? Tell me in the chat box. Electric field inside the conductor at any point. Zero है क्या? है ना? बिल्कुल सही. Switching off the chat. Okay. Zero है. Electric field is zero everywhere. हर जगह पे electric field zero है. Any point you take inside the conductor, electric field is zero. That means because electric field का formula is minus dv by dr, and because electric field is zero everywhere, all the points inside the conductor, electric field is zero. Can I say dv by dr is also zero everywhere inside the conductor? है ना, everywhere inside the conductor. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? The change in potential with respect to change in r, है ना, ये देखो ये r है, r मतलब distance from the center. So the change in potential with respect to change in r is equal to zero. तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब हुआ potential is constant, potential is not at all changing. देखो beautiful explanation for this, right? Electric field is zero everywhere. That means dv upon dr is zero everywhere. And what does dv by dr signify? dv by dr signifies potential is constant everywhere, right? क्योंकि dv by dr जीरो है. अब बेटा बताइए क्या dv by dr स्लोप होता है क्या v वर्सेस r का? Did I teach you yesterday? Yes or no everyone? Am I talking like an alien? No, I have introduced each and every topic and now I am building up on that. Correct? अब ध्यान से देखना. Because dv by dr is the slope of the v versus r diagram, and you are saying because electric field is zero everywhere inside the conductor, that means dv by dr is zero everywhere inside the conductor. मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप जीरो है. तो बेटा if every point is having zero slope, I will draw this kind of a line. देखो इसका स्लोप जीरो है everywhere.
A straight line parallel to x-axis will have zero slope everywhere. So even if you take r equal to 0, even if you take r का कोई सा भी वैल्यू ले लो, r equal to capital R तक, that means from small r 0 up to r equal to capital R, which is the radius. This will be inside point. At any inside point, graph between potential and you can say small r has to remain constant. और इसका मतलब क्या है? Potential has a constant value. And if potential has a constant value, can I say बच्चों it is acting as an equipotential surface? Yes sir, equipotential surface हो गया. And beta, for any equipotential surface, the electric field line will always be normal to the surface, and that is why it is said for a conductor electric field lines are always normal to the surface. फिर से सोच के देखो, conductor electric field is zero everywhere. That means dv by dr is zero everywhere. If dv by dr is zero everywhere, that means potential is not changing, because dv by dr is zero. No change with respect to change in r. There is no change in dv or v. So v is constant. V constant matlab equipotential. Equipotential surface means the electric field lines should be always normal to the surface of the sphere. And this property was taught to you already in the electric field properties. I told you that time explanation, excellent explanation will come later. So after developing whole theory about it, this is the explanation for it. बताइए समझ में आया क्या? Tell me everyone. A very good topic, very interesting और बहुत ही मतलब जबरदस्त concept है ये, है ना? So from now onwards, whenever you see a conductor, you will be having three things in your mind. Okay, और ये सब conductor के लिए valid है, not for non-conducting objects. This is valid only for conducting objects because they are having all the charges on the surface and electric field inside the conductor is always zero, है ना? अब ध्यान से सुनना everyone. If you find any conductor now, है ना, इसका जो electric field line होगा, it will be always normal to the surface, है ना, normal to the surface. Electric field at any inside point should be equal to zero and potential at any point should be constant. सार्थक बेटा, इंटरनेट क्या लूज हो गया था क्या तुम्हारा कनेक्शन? रिपीटेड वंस कह रहे हो. सिंपल सी बात है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर. दैट मीन्स dv by dr is zero everywhere, and that means potential is constant everywhere. Potential is constant everywhere, that means conductor behaves as an equipotential surface. And if it is behaving as an equipotential surface, the lines, the electric field lines should be perpendicular to the surface of the conductor. ये इसका conclusion है. Tell me if you got it. Come on everyone. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. They can frame any question on that. ठीक है? चलिए, वेरी नाइस एवरीवन. अब एक काम कर लेते हैं. बिफोर आई अपलोड अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस, आई जस्ट वांट यू टू डू अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो. एक छोटा सा क्वेश्चन है. 4 चार्जेस आर गिवन, है ना. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है. तो हिंट ये है कि यू नो व्हेन 2 चार्जेस आर देयर, Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस R, इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 अपॉन R. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, है ना. हियर 4 चार्जेस आर देयर. कॉम्बिनेशन देख लो and tell me how much is the potential energy of the following system. In the meanwhile, I'm going to show you one JEE advanced question based on electric field. Okay, come on everyone, do it.
Okay, everyone, I hope you guys are doing it. And in the meanwhile, I have uploaded that question, which is not clear at all, by the way. ये तो बिल्कुल भी clear नहीं दिख रहा यार. Okay, चलो कोई नहीं, मैं खुद ही draw करके खुद ही आपको समझा दूंगा, ठीक है? No problem. हाँ, Sharanya Singh could not understand the अरे potential energy of the following system of 4 charges. This is what you have to calculate. If you have 2 charges, the potential energy of the system will be k q1 q2 by r. You have 4 charges now. You just have to tell how much is the potential energy. है ना? हो जाना चाहिए आपसे. आसान सा क्वेश्चन है. चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं. So this is just from last class topic that we have done. Okay, just a practice question for all of you. सिर्फ आपका थोड़ा सा confidence देने के लिए. And there is a very small concept also that I want to teach you from this particular question. Going to start the quiz at the count of 5. So 5, 4, 3, 2 and 1, go. Come on. एक मिनट, इसमें एक इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी है. I got it when Sharanya said कि sir could not understand the question. चलो ठीक है, so 10 more seconds left. And 5, 4, 3, 2 and 1. बहुत बढ़िया. टाइम इज अप. देखो, एक डेटा है, ठीक है? द डेटा इज इन आवर बैच, इवन इफ द आंसर इज शोन, है ना? अगर आंसर आपको दिखा भी दिया जाए तो भी the result will not be 100%. So let me tell you how much will be the result if the answer is shown. So Sumedha, Priyesha, Tejas, Nishtha, Arini, Pratiksha and Shobhit have given the correct answer, by the way, 50.56%. अब देखो बेटा, बात ऐसी है कि एक टीम होती है वेदांतों में, ठीक है? एंड दैट टीम प्रिपेयर्स द क्वेश्चंस फॉर अस, फॉर टीचर्स. फिर वो वेब बुक में जाता है और हम उससे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? So that team, we teachers send them the questions. तो हमने उनको क्वेश्चन भेजा कि write the potential energy of the following system, डायग्राम बना दिया और आंसर लिख के भेजा कि ये इसका आंसर होगा. Now their job is to create 4 options और 4 options में से एक सही होगा, rest will be wrong options. They have to create it and give the question. By mistake, they left the answer also here. So they are intelligent, है ना? But our students are super intelligent. Whenever this question is presented to our mind-blowing students, we never get 100% answer, by the way. ठीक है? So here actually answer is written minus root 2 kq square by r. Option C and ये they are matching completely. You just had to click on C and you will get the answer. तो बेटा, have you heard of this statement that नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना? अकल चाहिए इसके लिए भी. अकल नहीं लगा रहे क्या आप लोग? खैर चलो कोई बात नहीं. सो दिस वाज अ डिसीविंग क्वेश्चन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ दिस मस्ट बी हैपनिंग कि आंसर दिया हुआ था बट फिर भी हम सिर्फ 50% ने सही आंसर दिया. चलो कोई नहीं. शैल आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बाय द वे एक्सप्लेनेशन इज आल्सो वेरी वंडरफुल, ठीक है? जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ. ऐसी चीजें होती रहती लाइफ में, ठीक है? कोई बात नहीं स्नेहा, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है? ब्लॉक टू चैट, पता नहीं तुम्हें कैसे ब्लॉक किया गया चैट में. बाद में मैंने पढ़ा था तुमने जो लिखा था फीडबैक में, है ना? आई कुड रीड इट बट हाँ, आई डोंट नो. टीचर्स नेवर ब्लॉक्स, बट पता नहीं कैसे तुम ब्लॉक हुए थे एंड क्यों हुए थे. चलो कोई नहीं, आई विल टेक अ नोट ऑफ इट. ओके यशिका. ओके एवरीवन, लिसन टू द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सच क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड. देखो, we all know whenever you have two charges, q1, q2, distance between them r, then you will write down easily that potential energy is k q1 q2 by r. आसान है ना? तो for each set of two charge, this potential energy is defined. So whenever you have a combination of two charges, the potential energy is defined for that like this. How many combination of two charges are there in this question? ये मैं आपसे पोल में पूछ लेता हूँ, ठीक है? How many combination of two charges
are there in this question. Option A is 2 combination, option B is 3 combination, option C is 4 and option D is 6. तो आप लोग मुझे बताइए, how many such combinations of two charges are possible? Come on everyone, give your answer fast so that you will learn something new today, है ना? मजा आएगा आपको इसको देख के. How many combinations of two charges are possible in this case given to you? तो the correct answer will be, I think, 4, 3, हाँ, 6 होना चाहिए. 47% have given the correct answer. And I hope those 40% only have got the correct answer in the fastest finger list as well. Let me tell you everyone, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि there are only 4 combinations because you think like this. I'll tell you. आप ऐसे सोचते हैं, these are the two charges, है ना, combination of two charges. One combination, then this is another combination, plus q and plus q. This is another combination, minus q and minus q, 3. And then one more combination is this one, plus q and minus q. ऐसा सोचते हैं कई बार आप. But why do you forget the diagonal combination of these two charges, ये वाला, and the diagonal combination of these two charges? दो diagonal भी तो हैं. Correct everyone? So I understand from edge to edge there are 4 combinations, but from diagonal to diagonal also there are 2 more combinations. Total 6 combinations are possible बच्चों, है ना? Total कितने combination है? 6 possible combinations are there. For each combination you just have to write down the formula k q1 q2 upon the distance between the charges and add all of them because ये potential energy है. It is a scalar quantity. You can just directly add them, right? तो चलो आपको करके बता देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? तो देखो ध्यान से. If you consider first of all, let's say this plus q and this plus q, then what will be the potential energy? K q q upon r. Done. First combination is done. ठीक है? Let's say now you consider this plus q and this minus q. ठीक है? ये diagonal वाला देखो, ये diagonal वाला. तो diagonal distance will be how much everyone? Root 2r होता है क्या? Diagonal of a square. I hope you all know that. So distance between diagonal charges is root 2r. So you will write k q minus q upon root 2r. So one diagonal is done, one edge is done. Another edge is this plus q and this minus q. So you will write k q minus q upon r again, right? Distances are between them. Again, one more, you can say edge to edge is this plus q and this minus q. So again, k q minus q upon r. So this edge is done, this edge is done, this edge is done, this diagonal is done. अभी क्या बच रहा है देखो, ये वाला diagonal बच रहा है ना, this diagonal. So this diagonal will be what? K q minus q and divided by root 2r again. Root 2r हो गया. So this diagonal is done, this diagonal is done, 3 of the edges are done. एक edge और बच रहा है. This is the last edge which you have to write. So you'll write k minus q. This is also minus q minus q divided by r. Now just solve it. You will be getting the answer. Okay, everyone. Tell me if you got it. Such questions look quite easy, but when the students solve, mistakes हो जाती हैं, है ना? So one pro tip: if the answer is given in the NEET examination, please be careful and choose that option only. By the way, it will not happen. हाँ. Okay, sir. Gokul कह रहा है, okay, sir. If the answer is given, हाँ, I'll choose that one only, sir. I'm going to become a doctor now. खैर. अच्छा, someone was saying NC2, right? हाँ, NC2. प्लीज सर सॉल्व करिए. बेटा इसको सॉल्व करूं मैं? ये मैं क्यों सॉल्व करूं? मेरा जमाना गया है ना. आज से 10 से 15 साल पहले मैं ही सॉल्व किया करता था. मेरे टीचर्स नहीं करते थे. आज आप कर रहे हो, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा. ये जीवन की नियति है. तो सॉल्व करने का काम आपका है. दिस इज नॉट माई जॉब, है ना? हाँ, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है. आर को एलसीएम ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो. खैर चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, हाँ जी. सो लेट अस मूव अहेड नाउ एवरीवन. एंड someone was talking NC2 से पता चल जाएगा. देखो everyone, actually I don't know, someone wrote in the chat box. I just missed that chat. I'll try to go back if I can see that. किसने बोला था? Barry is good. Yes, Barry is really good.
So Barry, I think he knows some mathematical stuff like permutation and combination. He said, sir, if 4 charges are given, I can tell there are 6 number of combinations possible, and for that you can use combination which we use in mathematics. 4C2 ऐसा लिखते हैं. देखो, out of 4 charges we want to know how many 2 charges combination are possible. But let me tell you even a shortcut of it. When you solve 4C2, your answer will be n minus 1 upon 2. So beta, if n number of charges are given, the number of possible combinations will be n minus 1 by 2. इससे कर लिया करो आप, ठीक है? For example, here how many charges are given, everyone? 4 different charges are given. So use the formula 4 into 4 minus 1 divided by 2. How much do we get? 4 into 3 by 2, that is 6. ठीक है, सिंपल सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक टू नो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, एंड देन यू कैन कन्विंस योर सेल्फ कि अच्छा एक इधर से होगा एक इधर से होगा, 6 कॉम्बिनेशंस, वेयर आर द 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, है ना? So number of combinations possible will be n into n minus 1 by 2, where n is the total number of charges given in the question. 4 charges given, 4 into 4 minus 1 by 2 will be 6. 6 combinations of 2 charges are possible. That is coming from 4C2. Combination है, मत जाओ उसमें. Tell me in the poll if you understood this. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया. अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना? ठीक है. So this question just came in between, but yeah, don't forget we were discussing what? Conductors. हम तो कंडक्टर डिस्कस करने आए हैं सर, यही पढ़ा दो, है ना? देखना ध्यान से. So conductors में we have seen till now that electric field at any inside point of the conductor will be always 0. Electric field will be normal to the surface या perpendicular to the surface बोल सकते हैं आप. Potential will be constant everywhere inside the conductor, and also equipotential होता है ये, because potential is constant, है ना? Once in JEE Advanced, this amazing question came. Okay, let me tell you. For now, you will feel it easy. This is my expectation कि आपको easy लगे ये. So they said this is a conductor, okay, and we are drawing some electric field lines passing through the conductor. This is the first electric field line that they gave. ये वाला आपका पहला electric field line था, ठीक है? Second electric field line में they gave that electric field line goes up to the conductor का point, and then inside it is 0, and then like this. ये second possibility है. Okay, everyone, this is the second possibility. In the third possibility they gave, third possibility of electric field line was like this. ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, and then फिर ऐसे. So here it was normal, you can say, है ना? It was normal to the surface of the cylinder. So this line was passing through the center of it. This line was also passing through the center of it. So this was normal. So this is the electric field line in the third option given to you. First option, second option, third option. एक और option था, fourth option. Fourth option is like this. Okay, these are the 4 options of electric field lines given. Again, like this is also making 90 degree only. So ये भी 90 degree है. This is also at 90 degree to the tangent. ठीक है? So these are the 4 options of electric field line for a conductor. JEE advanced question. ठीक है? You have to just tell me which of the following do you think is correct. A correct होगा, B correct होगा, C correct होगा या D correct होगा. Tell me, come on. Out of A, B, C and D, which of the following do you think is correct? सर एक बार सेकेंड ऑप्शन रिपीट करो ना. सेकेंड ऑप्शन कहाँ का सेकेंड ऑप्शन? साक्षी में भी आई अनम्यूट यू, है ना? नहीं, आपका माइक्रोफोन भी काम नहीं कर रहा. Second option of this case you are saying, Sakshi, then it is just a straight line and inside it is 0. Inside the electric field is 0. Okay, so almost 70% of you have answered. Waiting for everyone to complete.
84% have answered. I'm going to end this quiz in a 5 more second. 5 more seconds. I'm going to end it now. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, 41% have given the correct answer. चलो अच्छा है. At least majority has given the correct answer. 16% with A, 20% with B, 20% with C, and 41% with D. Okay. Beta, you don't have to do anything. Remember the properties of the conductor. पहला property क्या है? Electric field inside will be zero. If electric field is zero inside, then those who have given option A and C, what are you trying to represent with these lines? ये क्या साबित करना चाहते हो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो तुम वहां पे अंदर लाइन ड्रॉ करके क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हारे पास पेन ज्यादा है, इंक की कमी नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे घर वाले बोलते हैं बेटा हम तुम जितना चाहो उतना पेन लाके देंगे, बिल्कुल मत डरो, कॉपी बर्बाद करो। क्या साबित क्या करना चाहते हो लाइफ में? बोलो। इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग? हाँ, तो आई थिंक आपको अपना जो मिस्टेक करी है, जो पाप करा है, वो समझ में आया होगा ना, कितना बड़ा पाप किया आप लोगों ने, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एनी इनसाइड पॉइंट, देयर विल बी नो लाइन बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो लाइन, है ना? सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दोज आर माई लास्ट टू ब्रेन सेल्स। Funny. Okay, save it. Okay, it might be useful for your NEET examination, I don't know. Ha, as they don't enter inside the metal. Correct. So if you remember everyone, when I started discussing electric field, beginning classes of electrostatics, we have seen this statement as well, which Anushka is writing here. So electric field lines cannot enter, cannot penetrate the metallic surfaces. Do you remember that? Electric field lines cannot penetrate the metallic surfaces because electric field is zero inside, है ना? डोंट बी सॉरी कि सेकंड क्यों नहीं है, डोंट वरी, है ना मुस्कान? मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, देखो। तो इसलिए देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो विद दैट लॉजिक यू शुड हैव एलिमिनेटेड दिस वन, यू शुड हैव एलिमिनेटेड दिस वन. नाउ देर इज अ डाउट बिटवीन सेकेंड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन, राइट? अब देखो, second property about electric field line through a conductor is electric field lines are always along the normal, so they are touching the equipotential surface normally. बेटा दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना? ये नॉर्मल नहीं है. इफ यू ड्रॉ अ tangent here like this, will the tangent make 90 degree with it? No, this is not normal. And the simple property of normal for a sphere is the normal always passes through the center. तो देखो, अगर आप ऐसा लाइन बनाएंगे ना तो ये सेंटर से पास होगा, इसका इस पॉइंट पे. So normal drawn to any sphere will be passing through the center. If you extend this line, ये वाला, तो ये सेंटर से पास होगा, देखो. So this is normal. This is normal, right? This is normal to the sphere. So in this fourth case only, like we are comparing 2 and 4 only now. So in fourth case, the electric field lines are entering normal to the sphere, or they are touching normal to the conductor. Second one is not touching normal. If you extend it, it will be just going like this only, है ना? ऐसे है ये. So that is why you can say, everyone, the second is also wrong because this is not normally entering, but fourth one is correct. Tell me if you got it, everyone. समझ आया ना? अच्छा क्वेश्चन था. देखो, I think one only, Amir sir. You are the only one. So guys, yeah, I forgot to tell that there is one amazing teacher, one more in my class, right? So class teacher, Amir Hussain sir, is excellent in physics. All the doubts will be killed by him, and don't overload him by so many doubts, है ना? मतलब अगर जरूरत है तो obviously आपको पूछना है, but he is alone today. He is handling all your doubts today. So please, hi, hello, ये सब मत लिखना चैट में उनके लिए Q&A पैनल में. Just type the genuine doubt that you are having in anything. चलिए गाइस, तो आगे बढ़े. अब क्या कहते हो यार? कंडक्टर पढ़ने में मजा आ रहा है? कंडक्टर इज अ वेरी नाइस टॉपिक, लेट मी टेल यू. ओके एवरीवन,
सर डू दे आस्क सिंपल क्वेश्चंस इन जेई? ये सिंपल आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज यू नो द कंसेप्ट. अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, सब सही लगते हैं फिर, है ना. ऑल द ऑप्शंस लुक लाइक सेम इन दैट केस. ठीक है, चलिए. क्या डायलॉग मारते हो सर, वाह अच्छा. एडवांस के हम लोग हैं, वाह तुमने एडवांस का कर लिया. एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, बधाई हो तुम लोगों को, है ना. सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन metallic surfaces are always equipotential. This is what I taught you now. There is no lag. If you want to refresh एक बार कर लो. अगर मुझे रिफ्रेश कराना चाहते हैं आप तो मैं भी कर दूंगा. लो कर दिया. तो हाँ, अब यही चीज यहाँ पे लिखा है देखो. If in a region of space, if the net electric field is zero, then all points of such region will be at same potential. Hence, such region is called equipotential region. Example, इंटीरियर रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. हो गया, ठीक है. तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो दैट इज वाई वट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है. In electrostatic condition, interior region of a metal will always be equipotential. We have seen that always, like now only. So yes, A, B, C, D, they are all at same potential because conductor है, metal है. And if you see the electric field lines, they are all normal to the surface. ये देखो सबके सब electric field lines normally they are leaving the surface. ठीक है, चलिए everyone. Now let's move ahead, है ना. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Actually, this topic which I'm going to teach you now, this is half complete by the way. This is half done and dusted. I'm just going to teach you the next part of it now. Okay, देखो. So this is again same thing. तो ये भी लिख के पढ़ा देता हूँ, है ना, विदाउट जस्ट सीइंग दिस. आई राइट एवरीथिंग एंड आई टीच यू. So like we have seen the different cases of a sphere, like hollow conductor, solid conductor, hollow non-conductor. So we said everyone, in all the cases, in all these cases, if you draw the diagram of charge distribution, this is the correct diagram of charge distribution. Charges remain only at the surface. And same thing we will say again, electric field at any inside point is zero. One point worth mentioning here, even one non-conductor is included in this case, hollow non-conductor. So don't forget. In general, we say metals will have electric field inside zero. But if it is hollow non-conductor, this is also having, though it is non-metal, non-conductor, it is also having electric field zero because there is nothing inside. है ना? So these all the three cases are similar in nature. And here also, can I say potential at any inside point is constant. बिल्कुल सही है ना. सो यहाँ पे भी वही बोलेंगे हम, पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट इज कांस्टेंट. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वी हैव ऑलरेडी सीन एवरीवन. आई विल जस्ट ड्रॉ इट वंस मोर. आई होप यू विल नॉट गेट स्केयर्ड आफ्टर वाचिंग इट. सब लोग आप लोग देखते आ रहे हैं. दिस इज द थर्ड टाइम आई एम ड्रॉइंग द सेम ग्राफ इन दिस क्लास. अप टू r equal to capital R, that is any inside point, electric field is zero. So this kind of a line. At r equal to r, the electric field becomes kq by r square. So it will be k capital Q upon capital R square. And after that, if you keep on increasing r, electric field will keep on decreasing because formula for outside point is kq by small r square. So as the small r, that is the distance from the center, increases, electric field decreases. So this topic we have already done. And now we are doing potential of the same case. We have seen electric field of this case. We are seeing potential of this case now. चलिए देखते हैं. So let's start with the outside point first of all. Okay, everyone. V at any outside point. तो बेटा outside point का मतलब, if I take a distance from center and this distance is r, this is point P where I want the potential. Outside point will be defined as a point where small r is greater than capital R. These all things are repeated stuff. We have seen similar things while we were doing electric field as well. We are doing the same thing in the potential now. For any outside point, the logic that has been given to you already. For outside point, you can consider the whole conductor as a point charge
situated at the center. तो बेटा उस केस में if you consider this as a point charge at center at a distance of r, can I say everyone potential at outside point is kq divided by small r? That's it. ये देखिए. So potential at outside point, simple, right? kq upon distance from the center. Just like we were writing the electric field, kq upon small r का square. So outside point, the logic is you have to consider the whole conductor to be situated at the center and having a point charge q. Done and dusted. r distance पे ये हो गया potential. ठीक. अच्छा. In this case only, if I put in this case r is equal to capital R, then it will become potential at the surface, है ना. तो surface का potential यहां से कितना आ जाएगा बताइए. r is equal to capital R, that is kq by capital R. So at the surface, everyone, potential is kq by capital R. At any outside point, it is kq by small r, where small r is the distance from the center. Simple thing है ना. अच्छा जी, एक और चीज कर लेते हैं अब. लेट अस डू नाउ द v inside point वाला केस. v inside point case is very simple. We know this conductor or hollow conductor, solid conductor, hollow non-conductor, whatever we have taken here, this sphere is going to act as an equipotential surface. यानी कि potential is constant everywhere inside the conductor. तो can I say whatever is the potential at surface, that is the potential at any inside point? यही तो मतलब हुआ है ना. तो कुछ भी नहीं करना है. For inside point, it is the potential which is at the surface of the conductor, because surface is equipotential. So you take surface wala point, अंदर वाला point, कोई सा भी point लो, potential is same. So inside point will also have the surface का potential, and which is how much everyone? kq divided by capital R. तो यही तो मतलब है equipotential surface का. And at any inside point का मतलब R is less than capital R, the potential will be kq by capital R. अब इसमें capital R is radius, which is constant. Sphere का radius is a constant value. So that is why this value is also a constant value. ठीक है. Done and dusted. Not a big deal, everyone. If you are calculating potential at a point which is outside the conductor, or you can say outside the shell. Shell is the correct word here. Shell matlab hollow conductor, right? So if you are calculating the potential at a point which is outside the shell, formula is kq upon small r, where small r is just the distance. But if you are calculating potential inside the shell, formula is kq by capital R. Sir, repeat that. R inside equal to R surface. Beta equipotential surface है ना गोकुल. Can I say this is equipotential surface? तो whatever is the surface का potential, that is inside potential, है ना. वो equipotential है, हर point का potential is equal. So that is why surface potential is equal to inside potential. Okay. चलिए एवरीवन, अब एक काम करते हैं. एक बार बता दो ये समझ में आया क्या एवरीवन? टेल मी. समझ आ गया है ना. चलिए, समझ आ जाएगा तो मजा भी आ जाएगा. लेट मी शो यू द ग्राफ नाउ. ठीक है, तो ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ विल लुक लाइक हाउ. देखो ये पोटेंशियल है, ये आर है. एट एनी इनसाइड पॉइंट, व्हाट डिड आई से? इनसाइड पॉइंट इट इज कांस्टेंट, राइट? व्हेन इट्स आउटसाइड आर, हाँ तो ये आउटसाइड आर ही तो है फेलिस. ये पॉइंट है ना आउटसाइड. ये देखो, एक कैपिटल आर के बाहर है, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो के क्यू बाय स्मॉल आर. अच्छा, आउटसाइड आर, अरे ये आर कैन टेक एनी वैल्यू बेटा, ये वेरिएबल है. ये आर कुछ भी वैल्यू लेगा, ये जीरो यहां से इनफाइनाइट तक जाएगा. ये इसका आप चेंज करते रहो, पी का पॉइंट शिफ्ट करते रहो जितना भी दूर करना है आपको. तो आर इज कैन टेक एनी वैल्यू. कैपिटल आर इज फिक्स्ड, बट स्मॉल आर कैन टेक एनी वैल्यू. ओके, अब देखो एवरीवन, this is r equal to 0, this is r equal to capital R. From r equal to 0 to capital R, that is inside point, the graph will be horizontal. Are you getting it every point? Constant potential, equipotential surface. So this constant potential is representing what? Equipotential. Once you reach to r equal to capital R, now the potential will decrease, and the decrease will be something like this: kq divided by small r,
You increase small r, that is you move away from the conductor, potential will decrease like this. तो ये इसका ग्राफ हो जाता है. ठीक है, देख लो एक बार. इनसाइड पॉइंट, ये इनसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट है. इनसाइड पॉइंट पे इट इज कांस्टेंट, आउटसाइड पॉइंट पे इट इज लाइक दिस, डिक्रीजिंग. टेल मी इफ यू गॉट इट, कम ऑन एवरीवन. है ना? चलिए, बहुत बढ़िया. इफ यू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर सेम केस, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर बनाते हैं सेम केस में, तो इनसाइड पॉइंट पे इट इज 0. ये देखो, ग्राफ विल बी समवेयर हियर 0, एंड देन आफ्टर आर इट विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस. है ना? तो ये डिफरेंस है. देखो, हियर इनसाइड पॉइंट पे इट इज नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू, पोटेंशियल इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वैल्यू. है ना? चलिए, बहुत अच्छे एवरीवन, यू गाइस आर डूइंग क्वाइट नाइस. तो आगे बढ़ जाते हैं. देखिए, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो, है ना? आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई आर, राइट, एंड इनसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई कैपिटल आर. यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको ठीक करके दे देता हूं. इनसाइड पॉइंट पे इट इज कैपिटल आर. ठीक है, इनसाइड पॉइंट के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ पे देख लीजिए आप ग्राफ. सो के क्यू बाई कैपिटल आर, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर. आर वी फाइन विद इट एवरीवन? समझ आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? वेरी नाइस. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लेवल ऑफ क्लास स्लाइटली अप. चलेगा ना आप लोगों को? थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज देखो, नाउ डेज नीट इज नॉट आस्किंग वेरी हलवा क्वेश्चंस, है ना? थोड़ा सा अच्छा पूछते हैं आपसे, मतलब थोड़ा सा अच्छा. मैं नहीं कह रहा कि हम एकदम जेई एडवांस करेंगे, बट हाँ, थोड़ा सा अच्छा करने वाले हैं. ठीक है, देखो, फोकस इन दिस क्वेश्चन नाउ. नाउ यू आर सीइंग हियर टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स. है ना? शेल हैं ये दोनों के दोनों, कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम है. ठीक. दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्विज जो आपको करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट सेज, तियाशा, आई अनम्यूट यू. क्या डाउट है तियाशा, बताइए. हाय तियाशा, कैन यू हियर मी? तियाशा, आर यू स्पीकिंग? हेलो. हाँ तियाशा, बताइए क्या डाउट है. हेलो. हाँ हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या डाउट है. इनसाइड इज इक्वल आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, लगता है आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा वीक है. बट ये डाउट थोड़ा मुझे कम अच्छा लगा, है ना? ये डाउट मुझे कम पसंद आया. हाउ वी इज कांस्टेंट. तो मैं पिछले आधे घंटे से क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? व्हाट एम आई टीचिंग? मतलब कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों हूं यहाँ पे, है ना? क्यों, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ? हाउ वी इज कांस्टेंट मतलब व्हाट काइंड ऑफ डाउट इज दैट? और किसी को ऐसा डाउट आ रहा है क्या, हाउ वी इज कांस्टेंट? एनीवन इन द क्लास? मुझे लग रहा है, आई थिंक वी शुड नॉट ब्लेम हर. मे बी शी इज हैविंग वेरी बैड इंटरनेट कनेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, है ना? हाँ तियाशा, अभी तो समझाया था ना बेटा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, राइट? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, मैं तब से तो आपको यही पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे से, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, है ना? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसको हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं, है ना? वही चीज है यहाँ पे. ठीक है, ओके ओके, नो इट्स नॉट योर बैड, आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स इट लैग्स अ लॉट, समझ सकता हूँ मैं. ठीक है, ठीक है. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सर वो क्वेश्चन में नहीं, दो सरफेसेस है बेटा, दो अलग अलग सरफेसेस है यहाँ पे, कोई एक सरफेस नहीं है, है ना? चलो तियाशा, डोंट वरी, आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड पॉइंट पे एवरीवेयर, एंड विच टेल्स यू दैट यू विल हैव पोटेंशियल कांस्टेंट, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये क्वेश्चन कराऊं कि रहने दूं? थोड़ा अच्छा है, ये कराऊं? शैल वी डू इट एवरीवन? कर लेते हैं, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ओके, आ जाओ. फलक, तुमने अभी लिखा था कि सर मेरा डाउट क्लियर कर दो. मुझे नहीं पता तुम्हारा डाउट क्या है, मैंने कब लिखा था तुमने? सर के थ्रू पूछ लो, है ना? ही विल क्लियर. चलो देखते हैं.
figure shows two concentric spherical layers having uniformly distributed charge q1 and q2. तो देखो everyone, there is one spherical layer here which is having positive uniformly distributed charge, and apart from this layer of shell there is one more charge here. यहाँ पे भी एक है शेल आपका, है ना, जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है. The charge of the smaller sphere is q1. The total charge on the smaller sphere is q1 and total charge on the bigger sphere is q2. Okay. He is asking find potentials at point A and B as shown in the figure. ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी अब हम लोग. तो लेट मी टेल यू हाउ डू वी राइट डाउन द पोटेंशियल एट ए. पोटेंशियल एट ए हम लोग क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है. सब लोग फोकस करना, आई विल एक्सप्लेन दिस. Potential at A will be due to two different reasons. Potential at A will be due to the sphere number 1, है ना, S1 लिख लेते हैं इसको, which is the smaller sphere. So that will give some potential at A, that will generate some potential at A. And also it will be due to some sphere number 2. Sphere number 1 is the smaller one, sphere number 2 is the bigger one. If you are calculating potential at point A, you will consider each sphere at one time. One sphere at a time you have to consider. So let us write down potential at point A due to sphere number 1 first of all. सिर्फ sphere number 1 की वजह से लिख रहा हूं. When you are writing due to sphere number 1, forget about sphere number 2. Feel as if there is no sphere number 2. तो if there is no sphere number 2, my diagram would look something like this. देखो ये S1 है, उसके अंदर point A है, right? And the radius of S1 is how much? R1. What I am saying, again listen to me very carefully. If I am writing potential at A due to sphere number 1, I will forget that there is sphere number 2 as well. I'll not take that. I will just imagine only sphere number 1 is there because we are separating the case, right? Now think about it, everyone. Sphere number n, sphere number 1, A point, is it inside sphere number 1 or outside sphere number 1? Sphere number 1 के inside है कि outside है? Tell me everyone. Inside है ना, बहुत बढ़िया. If the point is falling inside, what is the formula for any inside point of a shell? KQ divided by small r या capital R? Capital R. Inside point पे आपको लेना है KQ upon capital R, which is the radius. It does not matter at what distance point A is there. As long as it is inside the spherical shell number 1, everywhere it will be constant. तो कहीं पे भी आप point A ले सकते हैं. So that is why radius of the first one is R1. The potential due to S1 will be KQ upon R1. Did you get my point? Why did I say? Inside point पे the formula is, है ना, वापस जाते हैं. Inside point पे the formula is KQ by R. It does not matter what is the location of the point A. What matters is what is the radius of the conductor. That's it. But yes, if the point A was outside by any chance, would you take capital R or small r? अगर point A outside होता, you will have to take small r, where small r would have been the distance from the center to point A. फिर आप ये देखते हैं कि center of S1 से what is the distance to point A, right? But that was not the case in our. तो हमने क्या लिखा? Due to S1, because the point is falling inside S1, KQ by R1. ठीक? अच्छा. Plus, now we will write down due to S2. अब बेटा, when you are writing due to S2, don't consider S1, है ना? हाँ, distance does not matter if the point is inside because equipotential है. So whatever distance पे point A is there, but yeah, inside में only, right? You cannot say the same thing for outside point. Outside point पे distance matter करेगा. It matters. How far is the point? Inside point पे तो ये constant है, कहीं पे भी रख दो, है ना? So R तो change कर रहे हो आप, but the potential is not even changing. वो तो constant है. ठीक? अच्छा, अब second point पे आ जाते हैं. So this is our S2, let's say, right? The bigger sphere, S2 I have drawn. And as I told you, if you are considering S2, forget about S1.
Just don't feel that S1 is also there. S1 is not even there. You think like that, okay? So radius of S2 is how much, everyone? It is R2. Where is the point A falling for S2? Inside or outside? Again inside. Too much inside, है ना? Again for inside point, what is the formula, बच्चा लोग? KQ by capital R. KQ by radius. But this time I'll take radius of S2 obviously because I'm writing potential due to S2. तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R2. डन एंड डस्टेड. समझ आया है ना? I will make the level of question slightly higher in the later case, but because when you will do it for C ना, it will be different. C point अगर आप देखेंगे, it is outside one sphere, it is inside another sphere. तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट डोंट वरी. अभी तो आप सिर्फ पोटेंशियल ए में चलो, ठीक है? ऐड करना होगा. तो बेटा पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है स्नेहा, वो तो ऐड ही होता है ना? चलिए, हाँ, मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं. देखो, we are writing potential at this point A. The potential at A will be due to S1 as well as due to S2. When you are writing potential at A due to S1, just consider S1. That is sphere number 1. The point A is falling inside sphere number 1. Because it is falling inside, the formula is KQ upon radius. What is the radius of S1? R1. So your value will be KQ by R1 due to S1. Done. KQ by radius. Khatam. Next is S2. Now you are going to consider S2. When you are considering due to S2, again just consider sphere number 2. Feel as if there is no S1. Draw S2, and if you realize point A is even inside S2. S2 के भी अंदर ही है वो point, inside point है. Again for inside point, same formula, KQ by radius, but this time radius of the second one. So KQ by R2. So ये done हो गया. ये देखो, KQ upon R1 plus KQ upon R2. ठीक है? Tell me if you got it, everyone. How do I write? Your guess is correct, Ashok, but first I'll prove it. है ना? Very nice, everyone. So more than 65% have voted and everyone said we got it. बहुत बढ़िया, very nice. Now A point पे we have written, right, everyone? Let us write down at point B. ठीक, अब चलो B पे लिखते हैं. If you consider point B, है ना, maybe I will have to take another slide for that. वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, but don't worry about it, right? I'll prove it for you all. चलो देखते हैं B के बारे में, ठीक है? So again, if I am writing B का potential, it will be due to S1, it will be due to S2. Correct, everyone? If you are considering S1, then just take S1. बेटा, where is the point B for S1 sphere? बताना जरा एक बार. B कहां पे है? Inside, outside, surface किधर है? Surface पे है क्या? Surface पे है. तो बेटा surface के लिए तो वही फॉर्मूला होता है, KQ by capital R, right? We said surface का potential is equal to inside potential. Do you remember that? While deriving, this is what the condition I have taken है ना, surface का potential equal to अंदर का potential. तो even for the surface point, I'll take the same formula. तो KQ by R1. Simply I'll write KQ by R1 here. Now you will take S2. S2 से लेना होगा तब S1 के बारे में नहीं सोचना. Exactly. इसी का तो मतलब है सेपरेट करके सॉल्व करना, है ना. Now if you are thinking about S2, just draw S2, the bigger sphere. And where is point B for S2 now? Where is point B? अंदर या बाहर? अंदर again. So B is again inside. तो again you will write KQ by radius, और radius कितना S2 का? R2. Done and dusted. देखो, है ना. One good observation is, if you see potential of A and potential of B, their formula came out to be equal. And this is what we have studied, everyone. For this sphere, S1 sphere, point A is inside point, point B is surface point. Can't I say surface point will have same potential as of the inside point? Obviously, I have to say that, है ना? So that is why A and B are having equal potential. But for C, it is not possible for now. Like A is equal to B equal to C, because C is outside S1. है ना, जो C है वो outside the S1 है. चलो खैर छोड़ है, वो सब लॉजिक छोड़ो. Whenever you have to calculate potential, you will calculate like this.
S1 की वजह से सेपरेटली, ड्यू टू S1 you will have to calculate separately, due to S2 you will have to like calculate separately, then add them. ठीक है, चलिए बताइए if it is clear to all of you. C पॉइंट का आप लोग करेंगे क्या, क्या कहते हो आप लोग? करना चाहिए आपको, है ना? सो आई एम गोइंग टू गिव इट फॉर यू. सी पॉइंट आप लोग करके मुझे बताओ. सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग रिमेन्स सेम. व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? दीज आर द ऑप्शंस. दिस इज अ क्विज. चलिए, okay, going to start the quiz. 5, 4, 3, 2 and 1, go. Come on. Five more seconds left. Come on, everyone. Do it fast. ओके, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है. सो वंदना, पार्थ, सुखमन, तनिका, निष्ठा, उमर, अशोक, they have given the correct answer. D was correct. And by the way, unknowingly Sneha has written that answer in the chat box. यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा था आपको, है ना? तो इस बार भी वही हुआ. क्वेश्चन आंसर was there in front of you, but आपको क्या पता कि वो सही आंसर है? हाँ, but yeah, this was a nice question. D is the correct answer for that, है ना? चलिए, लेट मी एक्सप्लेन, है ना? एक्सप्लेन करूं? चलिए, लेट मी एक्सप्लेन. अब देखो बहुत आसान है यार, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया ये, है ना? दिस इज इजी फॉर यू नाउ. Again, if you want at point C, first you will consider only S1 and then only S2. So अगला स्लाइड यूज कर लेते हैं, चलो. So V C should be equal to V, क्या लिख रहा हूं मैं? V बोल के A लिख रहा हूं, मतलब कुछ भी हो रहा है. S1 S2, करेक्ट. पहले S1 को ले लेते हैं. दिस इज अवर S1. For S1, where is the point C? Outside or inside? C पॉइंट किधर है? आउटसाइड है, इनसाइड है? आउटसाइड है, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? KQ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. KQ बाय R. R इज द डिस्टेंस. तो बताइए ये R कितना है? आपका डाउट अभी मैं लेता हूं, ठीक है? R कितना है यहाँ पे? आई गॉट योर डाउट स्नेहा, मुझे पता था आप पूछोगे ये डाउट. आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? R2 है. देखो, सेंटर से लेके C तक का डिस्टेंस इज हाउ मच? इट इज R2. तो आप लिखेंगे इसको R2, ठीक. तो ड्यू टू S1 यू विल बी राइटिंग KQ डिवाइडेड बाय R2. समझ में आया क्या? गंदा सा डाउट मत पूछना कि सर आई एम राइटिंग ड्यू टू S1, व्हाई विल आई टेक रेडियस ऑफ S2. Please don't ask that doubt, okay? I am not writing radius of S2. I am just writing distance from center to point C. If it is equal to radius of S2, what can I do? I cannot do anything, है ना? That is the distance from center to that point. वो radius नहीं है second वाले का. मैंने radius नहीं लिखा है. I have written the distance. If it is equal to radius, then it is, what can I do, है ना? अच्छा, अब S2 ले लेते हैं. For S2 बेटा, where is the point? Where is the point for S2? Surface पे. तो for S2 the formula will be KQ divided by, है ना? KQ divided by R2 only, क्योंकि उसका तो सरफेस है वो, है ना? तो उसका सरफेस हो गया, तो KQ by R2.
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट क्वेश्चन सम टाइम एंड देन लैंडेड ऑन द आंसर। अच्छा जी, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सो चलिए बताइए मुझे एक बार पोल में, डिड यू गेट इट? कम ऑन, डिड यू गेट इट एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब देखो स्नेहा, इसको ना आप ऐसे समझो। सो स्नेहा इज आस्किंग सर, ए बी एंड सी, all the points are inside the bigger sphere S2. Then sir, why A, B and C are not equal? Have you studied these things, the Venn diagram in your childhood? ऐसे ये common area वाला कभी पढ़ा है क्या? ये common area वाला concept, this is common area between two circles, है ना? बहुत बढ़िया। तो कैन आई से ये वाला एरिया ऐसे कॉमन है दोनों ही स्फीयर्स में? दिस एरिया इज कॉमन इन बोथ द स्फीयर्स, कैन आई से दैट? तो दैट इज व्हाई ए एंड बी आर इक्वल। सी इज नॉट कॉमन, या फिर इसको ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ लो बेसिकली कि when you are writing potentials for S2 ना, C point is outside, B and A are inside S2 as well as inside S1, है ना? B and A are inside S2 as well as inside S1. So that is why you cannot say C, A and B, they are all equal, because that logic is true if you are considering only one surface, है ना? तो अगर आपने ये छोटा वाला surface consider किया, then A and B are equal and even they are falling under C. तो ये Ven's diagram वाला logic है इसमें, they are the common area, तो वहां पे common potential है ना? Common area of the two spheres, so they have a one common potential. C is not falling under the common area of the two spheres, so C का potential is S2 का potential only. ठीक है, चलिए एवरीवन। सो बाय द वे, if you want to avoid confusion of that manner, you should calculate A का potential separately, B का potential separately, C का potential separately. Okay, समझ में आया क्या स्नेहा? Shall I move ahead now? By the way, A, B, C अलग अलग ही करना होता है आपको, ठीक है? हाँ, चलें आगे बढ़े। ओके ओके, नाइस, लेट अस मूव अहेड नाउ, है ना? ओके बच्चों, मुझे एक बार रिवाइज, सॉरी नॉट रिवाइज, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है? व्हेन आर यू हैविंग योर टेस्ट? बाय द वे, तुम लोग कुछ टेस्ट की बातें कर रहे थे, है ना? कुछ टेस्ट वेस्ट का बोल रहे थे क्या? रुचिता इतना मत सोचो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, S1 अलग से, S2 अलग से कर लो आप, ठीक है? कुछ नहीं पता? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। एंड इन जनरल इज द प्रिपरेशन गोइंग फाइन? बिकॉज सी यू हैव जस्ट स्टार्टेड, है ना? आपने अभी अभी स्टार्ट किया पढ़ाई, तो डोंट लूज योर मोमेंटम इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ओके? सर माय क्वेश्चन इज अबाउट S2 पॉइंट C, नॉट व्हाट इज पॉइंट C. Amir sir, are you sending me half of the question, or what was the previous question of this related to this? My question is about S2 point C, not what is point C. For S2 point C is surface point, right, Muskan? So KQ divided by radius you have to take. That is it. It's like a marathon. Don't run fast in the beginning. Oh ho ho, oh ho ho. Otherwise you'll get tired, huh? Nice. आप सब कुछ टंग के जैसे बोल रहे, रिफ्रेश के बदले रिवाइज बोला और यू के बदले ए लिखा। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लसिका, ओह सॉरी यशिका, देखो तुम्हारे नाम के साथ भी हो गया, सॉरी। ओके, सो विच बुक कैन यूज टू सॉल्व? यू कैन यूज एनी बुक, है ना? बाय द वे, द गुड बुक इज DC पांडे, आप कोई सा भी बुक यूज कर सकते हैं, है ना? सब चलता है। चलो आगे बढ़े, क्या थक वक्त तो नहीं गए हो? AC पांडे ये तो आप जान के बोले, अब ये पता नहीं कौन पता कर पाएगा, ये ओनली गॉड नोस। देखो, थक गए हो क्या? आर यू गाइस टायर्ड? आई होप नो। थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं ना हम लोग? पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, राइट? चलिए, लॉकडाउन में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल का हो गया है।
हाँ, उसके रीजंस हैं, ताने मिलते रहते हैं, तो आपको जब ताने मिलते रहते हैं तो आप भी ताने मारने लग जाते हो, ऐसा कह सकते हैं आप, है ना? रुचिता इज आस्किंग मी टू अनम्यूट। ओके रुचिता, यस आई एम अनम्यूटिंग एंड चैट इज ऑफ सो दैट मैं आपकी बातें सुन सकूं। हाँ, आर यू स्पीकिंग रुचिता? Sir, it takes little time to get unmuted. Mine. How are you? Tell me first of all. Long time. So No I just voice. wanted, yeah, no voice. You wouldn't Uh-huh. hear my voice, sir. Yeah. Tell me. So I just Tell your wanted to question. tell that tomorrow's no, no question nahi hai. I want to clear a doubt. Actually, tomorrow there's a confusion that there's a test, but that's not for us. That's for the other batch. And I wanted to request you, you also, sir, that can you please tell to the content team, I mean the tech team, that the other batches notifications are coming to us. So we are getting confused which is our batch and which is our sessions or which is our test. So there's a lot And of these confusion coming up notifications are coming where? to us also. Like the other batch Through which notification media? already. Like Telegram, WhatsApp, mail? Nahi, What are you getting? nahi, sir. In the sense that their class sessions are coming to us. Like we can access to their class sessions also, and that is why even their class, even their test is coming to us. So we are thinking it's for us. So I just wanted to, I got it. take it And out. you are even able to see their sessions, right? Like which Yeah, session they are having yeah, today, and like by that. mistake, Okay. we go to the other class sessions and we wonder Hmm. like who is the teacher studying, Hmm. who is the teacher for us, How Gaurav and in sir's the face start, changed. How suddenly he started looking better. I it understand. Yeah. happened. हाँ. So, and in the Okay. starting also, before even the classes started, everyone had this doubt, which who is our Hmm. teacher, what. So I saw Anand sir's class, and he said all the old students are there. For them, the teachers are same. Only Hmm. those who those who are there in the starting, they Hmm. are, yeah. Got it. Got it. So Yeah. This request I'll definitely forward. Okay. Because yeah, it will thank you so create a much, sir. lot of Because I confusion don't and all. have technical number, so I can't. Yeah, there's a Okay. lot of Okay. confusion. Sure. Sure. I'll do that. Yeah. Okay. Yes, No sir. problem. And it's telling that we are missing the classes also, even though we don't miss classes. Okay. Yeah, Just on because it the is assigned to you, they are considering you are missing the class. ah, Hmm. Fine. 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 I'll talk to them. Okay. Sure. yeah, Yeah. आपके वीडियो में लैग है? अच्छा, I'll refresh. Okay बेटा, I'll refresh once. Wait. sir. Is it my luck? हाँ. Sir, Falak is blocked from the chat. He sent message on Telegram. Please ask sir to unblock him. What happened, sir? Okay. फलक आई अनम्यूट यू, ठीक है? आपका जो डाउट है ले लेंगे, डोंट वरी. बट बेटा माइक्रोफोन भी तो नहीं तुम्हारा. माइक्रोफोन लगा लो यार. माइक्रोफोन लगा लो फलक, आई अनम्यूट यू, ठीक है? चलिए. इस संडे के बाद रिजॉल्व हो जाएगा सर, उन्होंने बोला है. करेंगे बेटा, वो सब भी करेंगे. डिफरेंट केसेस है ना. अगर चार्ज नेगेटिव होता तो आप लिखते के माइनस के क्यू अपॉन आर, राइट? जस्ट क्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव. ओके. चलिए एवरीवन, सो आई एम गोइंग टू मूव अहेड नाउ एंड आई होप यू गाइस आर नॉट टायर्ड एट ऑल. दो द concepts we are learning today, they are of good level, but फिर भी आप कर सकते हैं, है ना? I have that belief on you all. Next topic everyone, let me tell you, for this topic only the formula is needed. चुपचाप आंखें बंद करके फॉर्मूला याद कर लेना, बिकॉज डेरिवेशंस आर क्वाइट टिपिकल and it is less important, you can say, from your NEET examination point of view. So obviously some of you must be wondering ki sir, you told the formula for this case, right? Solid conducting, hollow conducting, and hollow non-conducting. This case we have discussed. So in this case we have seen potential at any inside point is
के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, है ना, एंड पोटेंशियल एट एनी आउटसाइड पॉइंट इज के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये तो हमने कर लिया था. बट यू मस्ट बी वंडरिंग राइट नाउ कि व्हाट अबाउट द केस इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हुआ, दैट मीन्स इट इज हैविंग चार्जेस एवरीवेयर, then what would happen? So let me talk about this case slightly, right? Solid non-conducting case or uniform distribution of charge in a spherical volume. So here you have volume distribution of charge, right? Here everyone, we already know the electric field at inside point is not equal to 0. Here it is not equal to 0. तो बच्चों, if electric field is not 0 at all the points, तो इसका मतलब क्या हुआ? The potential will not be constant at all the points. If potential is not constant at all the points, you cannot say this time कि potential at inside point is constant. हम नहीं बोल सकते, है ना? It will not be constant at all the points. तो इसका मतलब inside point potential is variable यहाँ पे. Are you understanding the logic? Why was the potential constant in the previous case? It was constant in the previous case because electric field was 0 everywhere. Electric field was 0, so minus dV by dr was 0. And that told us that, okay, potential is constant everywhere, equipotential. This is not going to behave as an equipotential surface. Potential is not going to be same at any inside point. They are different depending on the distance from the center. Formulae are quite easy. आपको याद रखना है, देख लो. Potential at any outside point remains same, beta. देखो. So even if the electric field in this case for outside point was same as the previous case, kq upon small r square, potential also had same logic. Outside point, if you calculate potential, consider the whole sphere as a point charge, kq by small r is the potential. Are we clear on that? Outside point, same as previous case, kq by r, kq by r, no problem. Inside point, if you want, then you have to remember this formula. There is a derivation for it, but not needed for us. Formula is slightly typical, but you can definitely remember it. kq upon 2r cube 3r square minus a small r square. Capital R obviously is our radius of the conductor, and a small r obviously is the distance from the center, right? So kq upon 2r cube 3r square minus r square. So this is the inside point ka potential, kq upon 2r cube 3r square minus a small r square. ये inside point का है. That is r is less than capital R. And v at any outside point, बच्चों, ये कितना था? अभी हमने देखा था. It was kq divided by small r. ठीक है? This is for outside point. अब देखो, there are questions which can be asked in the examination. वो मैं आपको बता देता हूँ. Solid non-conducting, right? Everywhere charge is present, uniformly distributed charge. They may ask, calculate the potential at the center of the solid non-conducting sphere. Very, very, very important and very frequent question from the examination point of view. ठीक है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कूल पर्पस ऑल्सो. नहीं, स्कूल के लिए भी ये वाला डेरिवेशन नहीं पूछते हैं बेटा, बट अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको करा दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. आई विल टेल यू एटलीस्ट कि कैसे करते हैं, है ना. आई एम ब्लॉक्ड ऑफ द चैट इन सर्च सेशन, कैन यू हेल्प मी? फलक, I request you to ask your doubt in the Telegram. ठीक है? हाँ, डेरिवेशन अगर आपको नहीं चाहिए, फेलिस मतलब चाहिए अगर, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं. बट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देखो. सो v at any inside point you will be writing, correct everyone, kq upon 2r cube 3r square minus r square. If they ask कि solid non-conducting sphere is given and you have to find out potential at the center, तो बेटा center पे can I say small r will be equal to 0? Obviously, है ना, small r is 0. When you put a small r 0 in the equation, you will get the answer. तो देखो क्या आ जाएगा, kq divided by 2r cube 3r square minus 0, है ना, ये पूरा 0 हो गया. तो how much you are getting now after solving it? देखिए, r square से r cube is gone. The correct answer is 3kq divided by 2 into r.
ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर. राइट एवरीवन, रिमेंबर द फॉर्मूला. Put the value of R as they are asking, you will get the potential. Now they can ask that, okay, solid non-conducting sphere is there. Find out the potential at radius half. Radius which is half of the, like R which is equal to half of the radius. Or else they can ask for surface. So beta for surface, you can use any of the two equations, you will get same result. अगर आप surface पे निकालते हैं using this formula, what will you get? KQ upon capital R, है ना? And even if you use this formula, you will get the same thing. देखो, put R equal to capital R in this formula now. You will get KQ by 2R cube, 3R square minus R square. बच्चों सॉल्व करो इसको. Are you getting the same thing KQ by R only? बताइए मुझे चैट बॉक्स में. 3R square minus R square is 2R square. 2R square upon 2R cube is, है ना, सेम चीज आ गया, तो KQ upon R. सो सिंपल लॉजिक एवरीवन. आई एम स्विचिंग ऑफ द चैट फॉर सम टाइम नाउ. बहुत आसान सा लॉजिक है. फॉर्मूला याद रखना है KQ अपॉन 2R क्यूब एंड इनटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है, चलो. फलक बहुत परेशान लग रहा है, देख लेते हैं भाई क्या डाउट है उसका. अगर उसका कुछ डाउट है तो हम क्लियर कर देंगे उसको, है ना. सो ओके, चलिए, लेट अस मूव अहेड नाउ. ही डिड नॉट राइट एनीथिंग टिल नाउ. चलो, these things are done, है ना. अच्छा, how many of you want to know that how this formula was derived? If you want to know how this formula was derived, then say yes, otherwise say no. Come on everyone. अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हुआ था, anyways I will not derive it completely, but I can give you an idea कि कैसे हुआ था ये, है ना. Ancient civilization में how the people derived this formula. 53% interested in students are there. करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, है ना. देखो ध्यान से everyone. We know dv is equal to minus e dot dr, right? So please talk to Mansha Singhal. Okay, Mansha, I have unmuted you. Okay everyone, focus करना, ठीक है. dv is equal to minus e dr होता है. Mansha, are you speaking? क्लियर हो गया. Hi Mansha. हेलो सर. Hi. Hey, क्या doubt है? यस सर, डाउट क्लियर हो गया. फॉर्मूले में प्रॉब्लम थी. चलो कोई बात नहीं, फिर हालचाल ही बता दो. हालचाल कैसा है, सब बढ़िया? यस सर, हाउ आर यू? Where do you live? Where do you live? दिल्ली, नोएडा. अच्छा, दिल्ली. ओके ओके, चलिए ठीक है. ओके, म्यूट कर दूं फिर, है ना, म्यूट कर दूं. यस सर. ओके ओके, चलो everyone, let us continue with the topic. I was telling you how do we derive it, right, for solid non-conducting. तो ध्यान से सुनना. Solid non-conducting sphere is having charge which is distributed everywhere, right everyone. To calculate how much is the potential at any point inside, हम क्या करते हैं, we take a very small element at a distance of r. Imagine that element is having a thickness of dr. ठीक है everyone, the thickness of the element is dr. So it's like a sphere which is having a very small thickness of dr. ठीक है, so ये अपना element हो गया छोटू सा. So this is our element of thickness dr. ये हो गया, ठीक है everyone. After that, do we know the electric field for that particular sphere? Yes. At any distance r, the electric field in this case, solid non-conducting case, is either given by rho r upon 3 epsilon naught, or it is given by kq small r divided by capital R cube. Anything we can take. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, है ना. So you can also take rho r by 3 epsilon naught. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप. So dv will be equal to rho r divided by 3 epsilon naught. Write it like this. And then there is dr. If you want the potential difference between any 2 points, है ना, तो आप लिमिट ले लेंगे इसमें and you have to integrate it obviously.
सो r का इंटीग्रेशन बेटा देखो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड व्हेन यू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R या फिर फ्रॉम एनी पॉइंट 0 टू एनी पॉइंट R, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यही तो आपको चाहिए, तो वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। So this integration and this much is not needed for your NEET examination as well as for your boards examination. But हाँ, because some of you wanted to know कि कैसे होता है, what is the process? This is the process beta. dV is equal to minus EDR. Electric field at any point is this much and then you can integrate. ठीक है, tell me. बताइए बताइए, क्लियर है क्या, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आई विल जस्ट गिव यू अ कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक आफ्टर दिस वन, ठीक है, इस ग्राफ के बाद। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस में द पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, अभी अभी देख लिया था हमने। फॉर एनी इनसाइड पॉइंट दिस इज के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r क्यूब r स्क्वायर। आफ्टर r इक्वल टू r द ग्राफ इज क्वाइट सिमिलर as compared to solid conducting, hollow conducting and hollow non-conducting, ठीक है, सेम ग्राफ है आउटसाइड पॉइंट का। Here in this case the inside point had a horizontal graph like this because equipotential surface था, है ना, potential was constant, and for any outside point it was like this, correct ना everyone? तो outside point का आप अगर देखेंगे, here also it was kq by small r, here also it is kq by small r, they are exactly similar outside point। इनसाइड पॉइंट पे दिस इज द ग्राफ फॉर दिस वन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो थोड़ा पैराबोला टाइप का बनता है एंड दिस इज द ग्राफ। सो देखो सेंटर पे यानी कि r इज इक्वल टू 0 पे दिस इज द पोटेंशियल, राइट, 3kq by 2r। डिड आई कैलकुलेट दैट फॉर ऑल ऑफ यू? यस, बाय कीपिंग r इक्वल टू 0 हमने किया था ये कैलकुलेट, दैट केम आउट टू बी 3kq अपॉन 2r, ठीक है। सो यस, दिस इज द रिवीजन ऑफ द टॉपिक। Solid conducting, hollow non-conducting potential at any inside point is given by kq divided by capital R. But potential at any outside point is given by kq divided by small r. But if it is solid non-conducting, outside point is same as this one, kq by small r. Inside point is this, kq upon 2r cube 3r square minus small r square. बताइए समझ में आ रहा है? ब्रेन का टेम्परेचर कैसा है मेरे बच्चों का आज? हाउ इज द ब्रेन का टेम्परेचर एवरीवन? देखो ज्यादा मत रखना ब्रेन का टेम्परेचर, है ना, वरना आजकल कोरोना वायरस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो वो गन लगाते हैं ऐसे एंड दे विल टेक यू आउट। चलो मैं आपको आज ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। 10 minutes आर लेफ्ट एंड आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, थोड़ा आप परेशान हो जाएंगे। प्लीज गिव योर टेलीग्राम अकाउंट नेम। गौरव गुप्ता, सिंपल है। तुम संकल्प नीट अल्फा में होगे ना, वहां पे सर्च कर लो मुझे, ठीक है। हाँ, टुडे आई फेल्ट वाओ वाला क्लियर सर। हाँ देखो आज का जो टॉपिक था अच्छा था काफी, है ना, दिस टॉपिक इज वेरी नाइस बाय द वे एंड आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। यस मेघा, दैट थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ कि कौन सा बैच किसको दिखना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इट टू द टीम, है ना, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। चलिए देर आर सम क्वेश्चंस लेफ्ट, वो मैं आपको कल कराऊंगा ऑब्वियसली, राइट, विल बी डूइंग दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। एंड देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ऑलमोस्ट होल चैप्टर इज डन। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम कंडक्टर टॉपिक इज ऑल्सो लेफ्ट, ठीक है। चलिए असाइनमेंट के आंसर ना गलत हैं, जिसके लिए भी बात कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिलिज वांट्स टू सिंग, इज इट? ओके, आई कैन नॉट रीड ऑल द चैट, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है आजकल ये, पिछले साल तो इतनी तेजी से नहीं जाता था। फलक के साथ भी मेरे, तुम लोगों ने कुछ लिख दिया होगा तो एम सर ने ब्लॉक कर दिया होगा, है ना। चलो हाँ, तरुणी इज गोइंग टू से हर पोएम। चलो वेरी नाइस तरुणी, यस आई वाज लुकिंग फॉर समवन। अच्छा शांत हो जा अनुराग, कितना स्पैम करेगा भाई। हाँ तरुणी, हाउ आर यू? Fine, sir. How are you? आई एम गुड, हाउ इज लाइफ? हाँ, sir. हाउ इज लाइफ? गंदा गंदा। क्या क्या? Very bad. वेरी बैड, वाई? हाँ, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन पे स्कूल भी टेस्ट ले रहे हैं। This is really bad. मेरे को पता था। देखो तरुणी के लाइफ में दो प्रॉब्लम है, एक स्कूल वाले बहुत बुरे हैं
टेस्ट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, और दूसरा फिजिक्स वाले टीचर स्कूल के, है ना? हाँ हाँ, ये 2 चीज़ों से तरुणी सबसे ज़्यादा परेशान है। छोड़ो तरुणी ये सब छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये सब लाइफ की, तुम पोएम सुनाओ। सर, छोड़ो ये बट सब। हमारी फिजिक्स मैम बहुत अच्छी हो गई है इस साल. शी डिडंट चेंज, आई मीन द टीचर डिडंट चेंज बट हर कैरेक्टर चेंज लगा. कैरेक्टर चेंज हो गया। अच्छा, ये दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू चेंज बाय द वे, बट इफ इट इज़ चेंज्ड आई एम ग्लैड। वो बहुत हुँ। प्यारी है. हमारी क्लास टीचर थी लास्ट ईयर, सो वी मिसअंडरस्टूड हर. बट हमारी क्लास टीचर अभी नहीं है, हमारी केमिस्ट्री टीचर अभी है. वो तो बहुत यू वर डूइंग कैरेक्टर असैसिनेशन लास्ट ईयर, बट नाउ यू फील दैट ओके शी इज़ फाइन। और सीधा कैरेक्टर पे सवाल, मतलब नेचर भी नहीं, सीधा कैरेक्टर पे सवाल था मैडम के। चलो, हाँ, खैर सुना दो, पोएम सुना दो, चलो आ जाओ। So I actually made a presentation on teenage problems, and I wrote 2 poems on it. So this is the second हुँ, poem. If you want, I'll read the first poem also, but later, after that. So this हाँ, is हाँ, called श्योर। The Voice. The poem's name is The Voice of a Teen Mom. हुँ, I'm a teenage mother, but I'm not treated like other mothers. My family disowned me, my friends left me. My boyfriend left for college, leaving me alone. Now I'm raising a daughter of age 2, and I'm stared down by the society too. People ask me if my daughter is my sister. When I say she's my daughter, they move away. Being a mother at first was scary. Later, it's the best part of my life. No matter what the society says, I love you, sweetie. And in brackets, I wrote, teenage pregnancy is growing rapidly in India. Let's try to stop this by educating everyone. And Neetan मेरा नाम है. ओह नाइस, सो इट वाज़ हैविंग अ नाइस मैसेज इन इट, हाँ? Yeah. And हुँ, there's one more poem. I need to open the PPT one minute. ओके। हम्म, हाँ, मिल गया तो मिल गया. हाँ, ठीक है. We are the most. This is called most misunderstood people on earth. We are the हुँ, most दैट्स योर misunderstood फिजिक्स people. टीचर जस्ट टू मेंशन, हाँ, नाउ कंटिन्यू। Okay. हाँ. हाँ, And parents say we are always on the internet, but they do not understand it's our way to escape from the world of pressure and fear. We might be a transition between child and adult, but people treat us like a child and expect us to act like an adult. We have our goals set in our mind, but there are many distractions that make us lose our mind. Love, not belonging to a group, and not succeeding in life may be our fears, but at the end, we are all teenagers. हुँ, और नाइस। आपने ये पोम सुने मेरा लास्ट ईयर में वुमेन वो प्रियंका रेड्डी का केस के बारे में एक पोम लिखी थी, आप हाँ, सुने वो क्या? सुना था, दैट वाज़ ऑसम। सुना है, दैट वाज़ ऑसम बाय द वे। हाँ. हाँ, शी इज़ ये रियली वाला टुवर्ड्स टीनेजर्स एंड या सोशल थिंग्स। दैट्स अ गुड थिंग तरुणी, आई एम हैप्पी अबाउट इट, डूइंग अ गुड जॉब। चलो, और किसको होना है? बाय द वे इट वाज़ गुड तरुणी, या थैंक्स अ लॉट। ये योर इमोशन वॉइस से इज़ ब्रेकिंग अ लॉट। नो हाँ? सर, आई एम नॉट नियर द माइक, दैट्स व्हाई आई गेस. ओके, ओके, ओके। फाइन, फाइन, So फाइन। these all come from emotions that have been bottled up या, inside. So करेक्ट, when करेक्ट। I feel bored, I just pen down stuff and I write. I've wrote many poems. ओह! नाइस, नाइस। अच्छी बात है, चलो वेरी नाइस। अनुराग को भी करना है क्या? ओके, थैंक यू तरुणी। Okay, sir. Bye. हाँ, बाय-बाय। अनुराग शर्मा, ये अनुराग शर्मा आजकल बुलेट चलाता है वैसे देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, दोज़ हू वांट टू लीव दे कैन, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बुलेट का अनुराग, चलाते हैं सर? तो बुलेट ही वो रॉयल एनफील्ड बुलेट नहीं होती क्या? नहीं सर, हैं? नहीं होती बुलेट? नहीं सर, मुझे लगता था बुलेट होती है। खैर नहीं छोड़ो, सर, क्या चलाते हो बुलेट फिर? नहीं होते वो. अच्छा, अच्छा, गलती हो वो गई मुझसे। वो चलो थ्री रॉयल फिफ एनफील्ड चलाता है। 350 बुलेट होती है. तुम्हारी कौन-सी वाली है फिर? 350. तो तुम्हारी बुलेट ही तो हुई। छोड़ो, क्या क्या सुनाओगे आज? बताओ। जो सुनोगे. सुना दो यार कोई अच्छा सा गाना-वाना, कुछ हरियाणा का मस्त, गोलियाँ-वोलियाँ चलाने वाला, फोड़ दो बम-वम कहीं पे भी। सर वो तो फोड़ लिए थे दिवाली पे ही. अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा सुना दे जो भी सुना रहा है, चल। क्या सुना?
याद करने दो वही। हाँ हाँ श्योर। कौन सा सुना, पंजाबी हरियाणवी हिंदी? भाई ये पूछो, तुम्हारे दोस्तों से पूछो, बताओ भाई क्या सुनना है, टेल मी गाइस। हिंदी कह रहे हैं कुछ लोग तो। हिंदी, पंजाबी। बोल करो सर। पूल करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पूल करूंगा इसके लिए। तुझे जो गाना गा दे भाई। चलो चल 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 शादी। हाँ गत। शुरू की लाइन बोल गया सर एकदम। चलो सर। बड़े दाम जामे यानी अगे पीछे मामे यानी गब्बरू दी चेक कर तोर बलिए, मिठी हड़प्पा खाते जिन्ना आया रचदे रखे आया तोर बलिए नी कर गोर बलिए, बत्ती एक्सटेंड हुए नी बैग जट दा, हिट चीजा उत्ते लगे टैग जट दा, ओ फिरदा है दुनिया नु सर्कल दा, देख हवा विच झूलदा फ्लैग जट दा, ਮੂਸੇ ਆੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਪ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਂਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਹੋ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ, ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟਦੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ, ਕਪੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਓਲਡ ਸਕੂल। चलो बढ़िया है, पूरे गाने मुझे ओल्ड स्कूल समझ में आ गया। हाँ हाँ कंटिन्यू। यही नाम है सर इसका। अच्छा ओल्ड स्कूल नाम है इसका, पंजाबी गाना है ये। यस सर। आज सुनेंगे क्लास के बाद। नाइस नाइस ऑसम, बहुत अच्छे, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी इंटरटेन करने के लिए। आज थोड़ा दृष्टि नीट बी वाला फील आ रहा है क्लास में, है ना? संकल्प अल्फा वाला फील नहीं आ रहा, थोड़ा दृष्टि वाला फील आ रहा है। इट्स गुड, गुड पर ओल्ड आप मेमोरीज। पर आप हाँ वीडियो अनम्यूट निकलते हैं। अच्छा, अरे वो बहुत सारे बच्चों ने आदत डाल दी है ऑडियो अनम्यूट की, तो मैं ऑडियो ही कर देता हूँ आजकल। कोई नहीं, तुमको अगली बार वीडियो अनम्यूट ही करेंगे, है ना? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? थैंक यू अनुराग। ओके एवरीवन, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है? कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल, पढ़ाई करते रहो, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करते रहो, एंड रिवाइज करके आ जाना जो भी आज पढ़ाया है, कंडक्टर्स एंड ऑल, है ना? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय। चलो।